हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो डिस्कशन था वो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देख लिया, राइट। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि Z1 इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस आई, Z2 इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई। फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का होल मोड है। मोड मतलब क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ यहाँ पे आपको, तो अगर आपके पास Z इज इक्वल टू ए प्लस आई पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो मोड Z फाइंड करना है, तो आपको पता है कि मॉड्यूलस किसी भी चीज़ का हम ऐसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि रियल पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मोड के अंदर जो चीज़ दी है वो पहले ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि वो हमारा जो है वो Z हो जाएगा। ये जो भी चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज़ नथिंग बट आवर Z। ठीक है, चलो वैल्यू डाल दो, इसमें कुछ है नहीं डिफ़िकल्ट। 2 माइनस का आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आई माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आई प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर आपको पता चलेगा 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ नथिंग बट 4। ठीक है, तो ये 2 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 4। माइनस आई प्लस आई कैंसिल होकर के ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखेगा ऊपर। अब आप जैसे ही नीचे जा रहे हो तो आपको पहले नीचे तो वो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, मतलब -1 माइनस आई प्लस 1, तो ये हो जाता है 4 अपॉन 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 आई। अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो ये 1 माइनस आई बन जाता है, तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि आपके पास Z की वैल्यू जो है वो 2 अपॉन में 1 माइनस आई मिली। अभी भी ये ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में नहीं है, और आप सब जानते हो कि इसको ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस 2 आई हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, मतलब कि वहाँ पे मैं प्लस 1 का स्क्वायर ही लिखूँगा, बराबर। और ये आपका 2 प्लस 2 आई अपॉन में ये हो जाएगा 2, सिंपल सी बात है, बराबर। 2 कॉमन निकाल दो तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट Z। अब आपको जो फाइंड करना है वो मोड Z फाइंड करना, मतलब ये जो पूरी चीज़ थी ना उसका ये जो भी था Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 होल का मोड फाइंड करना, मतलब कि हमने उसको Z अज्यूम किया था तो हम यहाँ पे उसका मोड जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बराबर। दैट इज़ नथिंग बट √2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था, बराबर। दिख रहा था थोड़ा बड़ा और कुछ नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अगेन मैं ऐसा बोलूँगा कि ये आगे एक क्वेश्चन हमने किया था 4th नंबर का उसके जैसा है, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम उसी तरह का रखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ है वो लिख दो कि आपके पास दिया है a प्लस आई बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप चाहो तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म को, मतलब इस साइड आप एक्सपांड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं आई स्क्वायर को -1 लिखूँ तो रियल पार्ट ये हो जाएगा प्लस 2x आई और अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आई अपॉन में यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो चीज़ है वो मुझे मिल रही है a प्लस आई बी के इक्वल, मतलब यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँ तो a मेरा रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b जो इमेजनरी पार्ट है वो हो जाएगा मेरा 2x आई, मतलब आई नहीं लिखेंगे हम, 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। आपको फाइंड क्या करना है वो ध्यान से देखो, फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है a और b तो आपको मिल गया है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इधर स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1
अपॉन 2x² प्लस 1 ये होल स्क्वायर बिकॉज ए स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर भी 2x अपॉन 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1। आप ध्यान से देखना है इसको, नीचे मैं एक्सपांशन नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर ये हो जाए 4x², नीचे इसको ऐसे ही रहने दो 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को लगेगा इसलिए। अब आप इसको थोड़ा आगे देखें तो यहाँ पे मुझे तो ये ऐसा दिख रहा है 2x² प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो है x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 प्लस 4x², दैट इज़ नथिंग बट x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला जो भी है ना वो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो x² प्लस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है। अब देख लो बीच में प्लस हो गया तो माइनस की जगह पे प्लस का एक्सपांशन दिख रहा है, ठीक है। और ये नीचे जो था वो तो है ही 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी a² इज इक्वल टू b², दैट मीन्स ये जो है वो राइट हैंड हो गया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें वैसा बहुत कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या बोल रहा है, देखो z1 इज इक्वल टू ऐसा दिया है, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। अब आपको फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ दिस वन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपके पास z जो है वो a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है ना उसको हम z बार बोलते हैं, और वो हम लिख सकते हैं a माइनस आई बी, बराबर। वो चीज़ आपको एक नोटिस करनी है। यहाँ पे आपको गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 2 प्लस आई। आपको फाइंड करना है, देखो ज़रूरत है आपके पास z1 बार की ज़रूरत है, z1 बार क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। अब आप फाइंड करो पहला जो भी है वो, उसका रियल पार्ट फाइंड करना है, बट पहले आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। अब इसमें से पहले हम z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार ये फाइंड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू डाल दो 2 माइनस आई, z2 की वैल्यू डाल दो माइनस 2 प्लस आई, अपॉन में यहाँ पे डाल दो z1 बार इज़ नथिंग बट 2 प्लस आई, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करो तो -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आई। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा -4 प्लस 4i माइनस माइनस प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 लगाई, -1 लगाई, 2 प्लस आई। अब ये जो भी मिला है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो ऐसा जाएगा कि देखो -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। क्या मैं इसको अभी भी a प्लस आई बी वाले फॉर्म में नहीं है, बिकॉज मुझे रियल पार्ट चाहिए, तो मैं इसको और रैशनलाइज कर सकता हूँ 2 माइनस आई और 2 माइनस आई से। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा -6 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर, बराबर। अपॉन देखोगे आप तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। अब आप आगे देखो ज़रा, तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा ये कि -6 प्लस 11i, 4i स्क्वायर को क्या लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस 4। अब ये हो जाएगा आपके पास नीचे 5, ठीक है। 5 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, मैंने कुछ गलत किया है, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। अब ये 5 बराबर है -6 प्लस 4 दैट इज़ -2 प्लस 11i अपॉन में 5। आप इसको -2/5 प्लस 11/5i ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो भी चीज़ मिली है वो आपको, ये आंसर जो मिला है वो z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार का मिला है। आपको चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, इसका रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट इसका है -2/5, ठीक है। रियल पोर्शन जो है वो -2/5 है।
सिमिलरली आपको इमेजनरी पार्ट भी चाहिए, वो 1/z1 इंटू z1 बार का चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, जो चाहिए वो लिख दो पहले, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z2 बार। तो z1 आपके पास मतलब जो भी है, z1 आपके पास क्या है 2 माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आई, ऐसा ही कुछ है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। 2 माइनस आर आई, हाँ z1 बार है यहाँ पे, ये मैंने 2 बार कर दिया है। देखो ये जो है वो मेरे पास z1 बार है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो भी है उसका इमेजनरी पोर्शन आपको चाहिए, तो ये हिस्सा जो है वो हम इसके इक्वल नहीं लिखेंगे, ये फाइंड करना है तो पहले अकेला चीज़ फाइंड करो, मतलब कि 1/z1 इंटू z1 बार फाइंड करो। तो 1/2 माइनस आई 2 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं बट प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5। ठीक है, तो इसके पास कोई इमेजनरी पोर्शन तो आया ही नहीं, मतलब कि अगर आपको कोई ये जो है वो आंसर z1 इंटू z1 बार का है, तो अगर कोई पूछे कि इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 प्लस z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 0, तो इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से हमें देखना है, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कैसा है, वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आपको फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों फाइंड करनी है, मतलब कि आपको आर एंड थीटा दोनों फाइंड करना है। तो इन शॉर्ट इसको आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अज्यूम करके चलो कि ये z इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 + 2i एंड 1 - 3i, a + ib फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज़ कर लेता हूँ, 1 + 3i + 2i + 6i स्क्वायर अपॉन में ये 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर बराबर, नीचे हो जाएगा 10, ऊपर ये हो जाएगा 1 + 5i - 6, मतलब कि -5 + 5i अपॉन में 10। अगर 5 ऊपर से कॉमन निकाला जाए तो z की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी -1/2 + 1/2i। आप 10 को दोनों के नीचे सेपरेटली कर दो तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से मैं बोलूँ तो a इज़ इक्वल टू नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज़ -1/2, b इज़ इक्वल टू नथिंग बट इमेजनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज़ 1/2। अब आप सबको पता है कि मॉड्यूलस जो है वो क्या होता है r। अच्छा, पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है वो -1/2, 1/2, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा p -1/2, 1/2। अब मैं यहाँ से r मॉड्यूलस जो है वो ढूंढूँ a² + b² के हिसाब से, तो 1/2 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट √1/4 + 1/4, दैट इज़ नथिंग बट 2/4, दैट इज़ 1/√2 बराबर। तो मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आई, 1/√2। अब आपको क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करनी है। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि a इज़ इक्वल टू हमें पता है कि r cos थीटा, और b इज़ इक्वल टू हमें पता है r sin थीटा। a की वैल्यू क्या है, -1/2 इज़ इक्वल टू ये 1/√2 इंटू कॉस थीटा। b की वैल्यू 1/2 इज़ इक्वल टू ये 1/√2 साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखो तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू आपको मिल जाएगा -√2 अपॉन में 2। तो ये ऐसे एक बार √2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, बिकॉज 2 का मतलब √2 × √2 करके 2 लिख सकते, तो एक √2 जाएगा, एक √2 यहाँ से जाएगा, मतलब -1/√2 आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको पता है कि क्वाड्रेंट सेकंड है,
तो फिर आप साइन मत देखो, दोनों √2 जो है वो π/4 पे होता है। तो आर्ग्यूमेंट जो है आपको मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी ना, आर्ग्यूमेंट माने थीटा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा होता है वो हम पाई माइनस π/4 के हिसाब से फाइंड करेंगे, दैट इज़ 3π/4। और उसको डिग्री में लिखे तो 135 डिग्री, राइट। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये जो है इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कुछ ऐसा है कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ़ x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24। क्या बोला गया है कि ये x माइनस आई वाई जो है वो इंटू 3 + 5i जो है वो, इसका जो आंसर है इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। मतलब अगर मान लो कि z इज इक्वल टू मैं -6 - 24 आई लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है ना वो z बार मिल रहा है, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट मिल रहा है। एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i, दैट इज़ नथिंग बट -6 + 24i। सो वी कैन राइट लाइक दिस। इसको तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर ही, 3x + 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi² इज इक्वल टू, यहाँ पे z बार की वैल्यू आपको लिखने -6 + 24। देखना, ध्यान ये रखना है, कई बार गलती क्या कर देते बच्चे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये है ये करके चले जाते हैं, बीच में जो कॉन्जुगेट वर्ड लिखा है वो पढ़ते ही नहीं कि इसका कॉन्जुगेट है, तो इसलिए मैंने कॉन्जुगेट लगाया। दैट इज़ द ट्विस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस कि इसको लिखो 3x, इन दोनों में से तो i कॉमन निकाल सकते हैं आप, प्लस i कॉमन निकालने पर आपको 5x माइनस का 3y मिलेगा। यहाँ पे i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस और ये माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y इज इक्वल टू -6 + 2 4 मतलब 24i। अगेन ये दोनों रियल टर्म्स हो गए, तो 3x + 5y प्लस i 5x - 3y इज इक्वल टू -6 + 24i। अब आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो आपको रियल पार्ट्स इधर मिलेगा 3x + 5y और इधर रियल पार्ट मिलेगा -6, ये दोनों रियल पार्ट है, तो इज इक्वल टू -6। फिर यहाँ पे मिलेगा 5x - 3y इज इक्वल टू का 24। आपको सिंपल क्या करना है, ये मैंने इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किए, अब आपको सिंपल क्या करना है, दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वो आपको खुद से करना है, मैं वो यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, आपके पास एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या सब्सटीट्यूशन है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ 3 मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बना करके मैं छोड़ दूंगा, आपको इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। व्हाट इज़ अ मॉड्यूलस, मैं यहाँ पे पहले हिंट दे देता हूँ कि अगर आपके पास मान लो कि z इज़ इक्वल टू में a + ib है, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मोड z इज़ इक्वल टू √ में हम क्या कर सकते हैं a² + b²। तो ऐसा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको z अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 + i 1 - i प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे i -i माइनस ये 1 - i, देखो बीच में माइनस है तो ब्रैकेट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ओके, ये हमारा z है। अब हम इसको a + ib फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप पहले सीधा सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 - i इंटू 1 + i। You all know the expansion 1 + 2i + i² माइनस 1 - 2i + i² अपॉन ये कुछ नहीं है 1² + 1²। आपको पता होना चाहिए ये कैसे आया, वो प्लस क्यों हुआ वो भी पता होना चाहिए, बराबर। सीधी बात हम करेंगे, 1 + 2i - 1 माइनस 1 - 2i - 1, यहाँ से 1 1 कट, ये भी 1 1 कट,
नीचे आपके पास 2 मिला है, ऊपर जो है वो 2i, ये 2i माइनस और ये माइनस होके 2i अपॉन में 2, दिस इज़ नथिंग बट 4i अपॉन 2, दिस इज़ नथिंग बट 2i। ये जो वैल्यू मिली ना वो आपको मिली है z की। क्या मिला है? ये z। आपको उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो इसको पहले लिख दो 0 + 2i, फिर आप मोड z फाइंड करो, a² + b² के हिसाब से 0 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर ये हो क्या जाएगा अब? √4 विच इज़ नथिंग बट 2, तो मॉड्यूलस z इसका हो जाएगा 2। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है वो समझो। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि x + iy का होल क्यूब इज इक्वल टू u + iv, तो फिर आपको इसके इक्वल टू ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कोई नहीं, हम पहले u और v की वैल्यू निकाल लेते। तो हमें गिवन ये है कि x + iy उसका होल क्यूब इज इक्वल टू u + iv। ये तो a + ib फॉर्म में है, ये नहीं है बिकॉज ऊपर क्यूब है, वो परेशान कर रहे हैं। तो इसका एक्सपांशन करो, x³ + 3a² मतलब x² इंटू b मतलब iy। आपको एक्सपांशन के लिए फार्मूला आना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फार्मूला अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझना है। मैं इसको बना रहा हूँ iy का होल क्यूब इज़ इक्वल टू u + iv हो एज इट इज़ है। ये मेरा x³ हो जाएगा प्लस 3x² y, मैंने पीछे लिखा है ये 3xy² i², ध्यान से i³ y³ इज़ इक्वल टू u + iv। आप वैल्यू डालते जाओ, काम होता जाएगा। x³ i की कुछ वैल्यू नहीं लिखनी है, तो 3x² y i हो जाएगा प्लस ये 3xy² इंटू i² जो है वो -1 हो जाता है, इसीलिए ये बीच वाली वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। फिर i³ जो है ना वो -i होता है, तो -i y³ इज़ इक्वल टू में u + iv हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रियल इमेजनरी सेपरेट कर लेते हैं हम। जो i वाले है वो इमेजनरी, i के बिना है वो रियल। तो ये कुछ मेरा ऐसा हुआ कि x³ - 3xy² एज इट इज़ प्लस 3x² y - y³, ये जो है इसके बाहर मैं i लगाऊंगा, इज इक्वल टू u + iv। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ये थोड़े हैंड राइटिंग है ना, आज जल्दी में हो रहे, तो आप समझ लेना। x³ - 3xy² इज इक्वल टू u हो जाएगा और 3x² y - y³ इज इक्वल टू v हो जाएगा। यूजिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यही वैल्यू यूज़ करके आपको जो शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आपको क्या दिखाना है वो ध्यान से देखो। दिखाना ये है कि u/x + v/y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x² - y²। u/x क्या है आपका? u/x देखो, u/x + v/y, u की वैल्यू लगाओ, x³ - 3xy² अपॉन में x प्लस 3x² y - y³ अपॉन में y। इसका आंसर, अच्छा ऊपर से x कॉमन निकाल दो, तो x² - 3y² बचेगा अपॉन x प्लस यहाँ पे y कॉमन निकाल दो, तो 3x² - y² बचेगा अपॉन में y कैंसिल, x कैंसिल। क्या होगा आपका आगे का आंसर वो समझो। ये x² - 3y² प्लस 3x² - y², x² + 3x² 4x² -3y² - y² -4y², 4 कॉमन निकालने पर x² - y² बनेगा। ठीक है, दिस इज़ माय राइट हैंड साइड। सिंपल सा है, कुछ इसमें अलग नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन ही करने हैं। अच्छा, 17 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको एक हिंट मैं समझाऊंगा, वो आपको समझनी है। 17 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मोड बीटा इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड, ये पूरा जो चीज़ लिखा है वो। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ये नोट्स आपको लिख देनी है, बराबर।
कि अगर z इज़ इक्वल टू, ध्यान से, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मोड z जो है ना वो क्या हो जाएगा पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज़ कि z ये है तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। बट अगर z बार का भी मॉड्यूलस निकालो ना तो रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर ही होता है, वो सेम ही होता है। मतलब यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिली आपको कि मोड ऑफ z इज़ इक्वल टू मोड ऑफ z बार, ये दोनों सेम होता है। दूसरा चीज़ ये जानने को मिला, ये नोट आपको करनी है कि देखो कि z इंटू जेड बार, मतलब ये z और z बार का मल्टीप्लिकेशन करो आप, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो ये आपको सिंपल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज वो माइनस आई स्क्वायर का माइनस वन होता है इसके लिए। और इसको आप बोल सकते हो या तो मोड z का स्क्वायर बोल दो, ठीक है, या फिर z बार का स्क्वायर बोल दो, बिकॉज मोड z, मतलब देखो मोड z देखो ये है अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करोगे तो वो हट जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी हट जाएगा। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, पहला ये कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर या फिर z बार का स्क्वायर। दूसरा ये याद रखना है कि मोड z इज इक्वल टू मोड z बार। ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं बस, बाकी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नोट्स आपको लिख देनी है, मैंने ये जो समझा है वो आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि मोड बीटा इज इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा एंड बीटा जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें पता नहीं है कौन से है, तो हम जिसको फाइंड करना है वो उसको ही स्टार्ट करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। ध्यान से समझना, बराबर। अब आगे की चीज़ समझो, यहाँ पे ऊपर तो मेरा ये बीटा माइनस अल्फ़ा है ही, नीचे में ये जो 1 है उसके इक्वल यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मोड बीटा 1 है, मतलब कि मोड बीटा 1 है तो बीटा बार भी 1 होगा, और बीटा इंटू बीटा बार जो है, बीटा इंटू बीटा बार वो भी मोड बीटा का स्क्वायर या फिर मोड बीटा बार का स्क्वायर होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट 1। तो बीटा इंटू बीटा बार क्या हो जाएगा, वो आपका 1 ही हो जाएगा, राइट। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें कि यहाँ पे बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अच्छा मोड है ना, आप एक काम करो, मोड दोनों को सेपरेटली दे दो, ऊपर मोड बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में यहाँ पर आपको बीटा कॉमन निकालना है, तो बचेगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, राइट, ये मोड। तो आप यहाँ पे अंदर भी बीटा कॉमन दे दो, मतलब ये इसको तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, बीटा का मोड इनटू ये हो जाएगा मोड बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। इसकी वैल्यू क्या है, बीटा बार की वैल्यू 1, तो 1 हो गया। फिर आप ये सोचो, अच्छा चलो इसको लिख देते, कोई नहीं, यहाँ पे बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। मैं आपको एक चीज़ समझाया अभी मैंने कि मोड z एंड मोड z बार दोनों सेम होते हैं, मतलब यहाँ और यहाँ पे सिर्फ बार का फ़र्क है, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट मोड में बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू मोड में बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ये दोनों सेम होता है, राइट। तो हमें इसकी वैल्यू जो मतलब पूछा गया था कि भाई आंसर क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है, आपको पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आई का मोड उसका पावर x इज इक्वल टू 2। तो पहले तो ये करो कि 1 माइनस आई जो है उसका मोड फाइंड कर लो, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दो तो ये √2 हो जाएगा। फिर आप इसमें वैल्यू डाल दो 1 माइनस आई की x पावर इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसको क्या करना है आपको, 1 मिनट देखो, आगे देखोगे ना तो आपको पता चल गया कि मोड 1 माइनस आई का वैल्यू जो है √2x होता है, तो ये √2 की पावर x हो जाएगी इज इक्वल टू 2 की पावर x।
आप यहाँ पे 2 की पावर 1/2 करके x लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2 की पावर x कर सकते हो। तो ये 2 की पावर x/2 हो गई, यहाँ पे भी 2 की पावर x हो गई। पावर कंपेयर करने पर आपको x/2 इज इक्वल टू x मिलेगा, विच मीन्स दैट कि x इज इक्वल टू 2x, विच मीन्स दैट 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है आपको, बराबर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू 0 आई है, तो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू इसकी कोई मिलेगी नहीं। तो इसको आप बोल सकते हो कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला है वो, बिकॉज इसका कोई नॉन ज़ीरो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो एक ही सोल्यूशन है, तो इसको आप नॉन ज़ीरो सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें 19 नंबर का। वो कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से समझो इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करना है आपको। गिवन है कि देखो ऐसा गिवन है, ध्यान से समझना मैं आपको क्या बना रहा हूँ। वो सिर्फ a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आई बी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मोड लगा दो। तो ये बड़ा वाला मोड लगेगा यहाँ पे ऐसे, C प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मोड में A प्लस आई बी। ये मोड है, बराबर। इसका तो आपको आंसर पता है कि ये हो जाएगा A² प्लस B²। बट यहाँ पे मोड जो है ना मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड मतलब कि वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि लाइक दिस, ये A प्लस आई बी का मोड, फिर ये C प्लस आई डी का मोड, मल्टीप्लिकेशन में E प्लस आई डी आई एफ का मोड, और मल्टीप्लिकेशन में G प्लस आई एच का मोड। सबका आंसर देखो तो ये A प्लस आई बी का मोड A² प्लस B² हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C² प्लस D²। इसका हो जाएगा E² प्लस F²। इसका हो जाएगा G² प्लस H² इज इक्वल टू A² प्लस B²। हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ऐसा बोल रहा है, यहाँ पे देखो कि i 1 प्लस आई की पावर m 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। कोई नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिया ये है कि 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1। मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 1 माइनस आई, ये तो एज इट इज़, यहाँ पे 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर m इज इक्वल टू 1। इसको ये बोल दो 1 प्लस, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस 2i प्लस i² अपॉन में ये 1 प्लस 1, बिकॉज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा होगा, और ये होल पावर m है वो भूलना नहीं है, इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, ध्यान से ऊपर जो है 1 प्लस 2i माइनस 1 i² की वैल्यू, और नीचे 2 ब्रैकेट की पावर m इज इक्वल टू 1। आप सोच लो तो ये 2i अपॉन 2 उसकी पावर m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 कैंसिल होने पर आपको मिलेगा i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब सोचो कि i की कौन सी लीस्ट पावर है जिसका आंसर 4 होता है। आपने बोला i की पावर 1 i होता है, i की पावर 2 माइनस 1 होता है, i की पावर 3 माइनस i होता है, बट i की पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव आंसर जो है इसका m का वो 4 हो जाएगा। वो आपको सोच के लिखना है बस, और कुछ नहीं है। लिस्ट और पॉजिटिव आंसर दोनों लिखने थे, इसीलिए 4 आया। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म है। हम थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स इसमें करने वाले हैं। तो आपको आज का जो होमवर्क है, उसमें क्या करना है कि एक्सरसाइज, ये मिशेलेनियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने शायद 9 या 10 से स्टार्ट किया है। 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपको लिख करके सेंड करने। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।